सैलरीड और नॉन सैलरीड टैक्स जो 225 अरब है, इसके अंदर इंटरेस्टिंग टैक्स रेट्स हैं जिनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही। मैं एक बात सुन रहा हूँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 50,000 तक जो टैक्स सैलरी इनकम है उस पर कोई इंक्रीज नहीं है, ये मैं मानता हूँ। उसके बाद इंक्रीज है, और वो इंक्रीज जस्टिफाइड नहीं है। वो उसको बढ़ाना जरूर चाहिए, मगर बढ़ा के उसको इतना नहीं बढ़ाएं कि वो एब्सर्ट हो जाए। 46% या 36% आप उसको 10-20% बढ़ा सकते हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ। मगर मेरी बात सुने मेहर, ये जो सैलरी का टैक्सेशन है ना, ये पाकिस्तान की टैक्सेशन टोटल इस वक्त आ रही है, टोटल टैक्सेशन कलेक्शन हम करने जा रहे हैं 12,970 बिलियन। अमाउंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल रेलिवेंट नहीं होता, क्योंकि इसकी कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। मगर ये हम बिला वजह लोगों को तंग करके ये ब्यूरोक्रेट खराब करते हैं लोगों को, और ये गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेते हैं। और IMF वालों को ये बात समझ नहीं आती कि मैं अगर सैलरी का टैक्स बहुत भी बढ़ा दूंगा तो मैं कितने पैसे कलेक्ट कर लूंगा। तो ये जिसे कहते हैं ना, एक गुना बेइज्जत वाला केस है। तो ये बिला वजह इनको नहीं करना चाहिए। मांडीवाला साहब, आप लोग रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, आपके बगैर हुकूमत नहीं है आज। वो अलग बात है कि आपको किसी खाते में नहीं डाला जा रहा और बड़ा ही हल्का लिया जा रहा है सर, वफाक में भी पंजाब में भी। मगर इज दिस नॉट अगेंस्ट द वेरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो आईन पाकिस्तान लोगों को यकीन दिलाता है, जिसका इक्वालिटी की नजर से अगर देखा जाए तो? बिल्कुल, आई एग्री विद यू, इसमें तो कोई शक ही नहीं। हमने तो पहले लोगों को पब्लिक इंटरेस्ट में बात करनी है बिफोर एनीथिंग एल्स। और सर, हुकूमत ने कहा कि IMF से वी विल ब्रिंग 300 बिलियन मिनिमम फ्रॉम केसेस पेंडिंग इन कोर्ट्स। यू बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा? जी, ये शब्बर साहब इस पे ज्यादा शब्बर साहब से पूछी थी सर, क्योंकि ये चेयरमैन FBR रह चुके हैं। इनसे पूछें कि इनके टाइम में ये कितने पैसे ला सके इन केसेस। जी शब्बर साहब, ये जो देखिए, ये जो आपके जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं उसकी बात करिए ना मैडम। जी जी, इसमें से तकरीबन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो 2 ट्रिलियन से ऊपर है। ठीक है, ठीक। और अगर इसमें से 400 बिलियन भी आ जाए तो मैं बहुत खुशी करूंगा। ये सब बेकार के केसेस हैं। सुन लिया। ये IMF को लाल बत्ती दिखाने का केस है। हम IMF को लाल बत्ती दिखाते हैं कि हमारी जुडिशरी हमारा साथ नहीं दे रही। हमने डिमांड रेज की थी, जुडिशरी ने स्टे दे दिया है। मैं इसको एक एक केस को बैठ के पढ़ा है। 2,500 या जितना भी 3,500 जो भी अमाउंट है, अगर 300 350 ज्यादा पैसा आ जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी पर्सन। और ये बिला वजह का हिस्सा है, इसको खत्म करना चाहिए। ये सिर्फ IMF को लाल बत्ती दिखाते हैं कि सर देखिए जी, हमने तो 3,000 ट्रिलियन और लिया था, ये इकट्ठा, ये हमारी जुडिशरी हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही और ये टैक्स इन्होंने हमें नहीं लेने दिया और ये इसको इस तरह कर दिया गया। मगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए कि जो भी नई गवर्नमेंट आती है या कोई भी गवर्नमेंट आती है, वो कोई इकोनॉमिक प्लान देती है, कोई चीज आगे लेके चलती है। ठीक है, मैं बिल्कुल क्लियरली ये कह सकता हूं कि 12,970 बिलियन का रेवेन्यू है, 9,700 बिलियन का लोकल डेट का खर्चा है, 9,700 इंटरेस्ट का खर्चा है जो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। 12,000 में से 9,700 ये कंट्री टेक्निकली डोमेस्टिक डिफॉल्ट में जा चुका है। आप लोग नहीं माने, वो आपकी मर्जी है। अगर औरंगजेब साहब खड़े होकर ये कहते कि कंट्री डोमेस्टिक डेट डिफॉल्ट में चली गई है तो मैं ज्यादा खुश होता। वो बिला वजह लोगों को इधर से उधर घुमा रहे हैं। बिल्कुल सीधी बात है, ये कंट्री डोमेस्टिक डेट डिफॉल्ट में जा चुकी है। अब सवाल सिर्फ फॉरेन डेट डिफॉल्ट का है जो IMF हमें नहीं होने देता। डोमेस्टिक डेट में वो हमें बेवकूफ बनाए जा रहे हैं और हम उनके साथ बेवकूफ बने जा रहे हैं। सर, एक तरफ मांडीवाला साहब नोट छापने का मामला है, आपके शब्बर जैदी साहब कह रहे हैं डोमेस्टिक डेट डिफॉल्ट में हम ऑलरेडी जा चुके हैं। दूसरी तरफ सर इखराजात हैं जिसको कम करने के हवाले से कोई भी क्लैरिटी नहीं दी वजीर खजाना साहब ने, उस पर भी रोशनी डालिएगा। और फिर सब्सिडी 1363 अरब की, ये भी कभी तक लोगों तक नहीं पहुंचती, इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाते हैं। फिर IMF का एतराज भी है, अब इसे भी फिक्स करना होगा हुकूमत को। जी मेहर, देखें इस वक्त जो शब्बर साहब ने बात की है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। और डेट रीपेमेंट, डेट इंटरेस्ट
ये इट इज गेटिंग मोर एंड मोर, और जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं उससे फर्दर प्रेशर पड़ा है गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये जितनी बातें हम कर रहे हैं, ये दीज आर रियलिटी। मतलब ये चीजें हर बजट बनाने वाले के पास ये उसके सामने ये चीजें हैं। अब इन हालात में आपने बजट बनाना है और इन हालात में आपने रेवेन्यू भी जनरेट करना है और इन हालात में आपने मुल्क को भी चलाना है। तो इसमें देखिए चैलेंजेस तो हैं। हम बड़ा इजी है क्रिटिसाइज करना या टीवी पे बैठ के कि ये सही नहीं है, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें। बट द फैक्ट इज कि जो घड़ी घड़ी एक बात फाइनेंस मिनिस्टर कर रहे हैं, जो कि शब्बर साहब भी एग्री करेंगे, जो मैं भी एग्री करता हूं, कि जब तक आपकी टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ेगी नहीं इस मुल्क में। आपको पता है नॉन फाइलर्स 2.4 मिलियन है इस मुल्क में। शब्बर जैदी साहब भी थे चेयरमैन एफबीआर। मैं हमेशा पिछले 5 साल से तो मैं रो रहा हूं कि ये नॉन फाइलर क्या होता है। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें आप फाइलर बनते हैं जब आपका दिल करता है, और जब आपका दिल करता है आप नॉन फाइलर बन जाते हैं। आपको कोई पूछने वाला सर, नहीं। आई एग्री विद यू सर, बट द पॉइंट इज मांडीवाला साहब करेक्ट, मेरा देखे ना आप खैर मुझे बताएं एक बात कि रिटेलर, होलसेलर, डीलर जो कि 26% पाकिस्तान का कमा रहे हैं, एब्सोल्युटली, कोई एक लफ्ज आपने सुना? और सर फिर रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर जो प्रोविंसेस ने नहीं टैक्स करने, तो ना देने को बनते हैं ना टैक्स करते हैं। तो मेरा मतलब किसी एक करवट तो ऊंट बैठ जाए ना रियल एस्टेट। जी, आपने रिटेलर, होलसेलर, डीलर के बारे में 30 लाख रिटेलर है, 30,000 सिर्फ रजिस्टर हुआ है, और हमारे वजीर खजाना खड़े होकर कह रहे हैं कि ताजे दोस्त स्कीम कामयाबी से जारी है। ये मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा तो नहीं सकता, मेरे ज्यादा बड़े सियासतदान हैं। ये सलीम मांडीवाला के साथ शहबाज शरीफ साहब हैंड कर गए हैं। अगर वो उसको हैंडल कर सकें तो बड़ी कामयाबी होगी। नहीं तो ये